ये हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्हें खलीलुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह का दोस्त। इनकी जिंदगी ईमान, कुर्बानी और तवक्कुल का सबसे अजीम निशान है। आइए आज हम सुनते हैं उनकी कहानी ईमान के सफर की। ये जमाना उस वक्त का है जब दुनिया शिर्क में डूबी हुई थी। बाबुल यानी बेबीलोन की जमीन पर नमरूद नामी एक बादशाह हुकूमत करता था, जालिम, मगरूर और खुद को खुदा कहने वाला। लोग उसके बुतों की पूजा करते, पत्थरों की तरफ झुकते थे। इसी अंधेरे में एक रोशनी उभरी, एक नौजवान इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो अपने बाप आजर के साथ रहते थे, जो खुद बुत बनाता और बेचता था। लेकिन इब्राहीम के दिल में सवाल था कि क्या ये पत्थर खुदा हो सकते हैं? एक रात उन्होंने चमकता हुआ सितारा देखा, कहा ये मेरा रब है। लेकिन जब वो गायब हुआ, बोले मैं इन चीजों से मोहब्बत नहीं करता जो डूब जाएं। फिर चांद देखा, कहा ये मेरा रब है, मगर वो भी गुरूब हो गया। फिर सूरज निकला, सबसे रोशन, सबसे बड़ा, कहा ये मेरा रब है, ये सबसे अजीम है। लेकिन जब वो भी डूबा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हक की पहचान थी। उन्होंने फैसला कर लिया वो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे। उन्होंने अपनी कौम से कहा तुम इन चीजों को क्यों पूछते हो जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं, ना फायदा देती हैं। कौम के सरदार बोले हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते देखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। अल्लाह ही सबका रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, रिज्क दिया और रहनुमाई की। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया, कहने लगे ये नौजवान हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हम इसे सबक सिखाएंगे। एक दिन जब लोग जश्न में गए हुए थे, इब्राहीम बुतों के पास गए, सबको देखा और कहा तुम क्यों नहीं बोलते? फिर अपने कुल्हाड़े से सब बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े के, और कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर रख दिया। जब कौम वापस आई तो हड़बंग मच गई, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? किसी ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वो इनके खिलाफ बात करता है। नमरूद के सामने इब्राहीम को लाया गया। बादशाह ने कहा क्या तुमने हमारे माबूदों को तोड़ा? इब्राहीम ने मुस्कुराकर कहा ये जो बड़ा बुत है शायद इसी ने किया हो, इनसे पूछ लो अगर बोल सकते हैं। सब खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब न था। फिर नमरूद गुस्से में आया, जला दो इसे और अपने माबूदों की मदद करो। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि परिंदे ऊपर से गुजरते तो जल जाते। इब्राहीम को जंजीरों में बांधकर मंजनीक में रखा गया। लोग चीख रहे थे अब देखो हमारे माबूदों की ताकत। लेकिन जब इब्राहीम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम के लिए। आग ठंडी हो गई, इब्राहीम आराम से बैठे गोया बाग में हो। सब हैरान रह गए। ये वो लम्हा था जब सच ने झूठ को शिकस्त दी। नमरूद और उसकी कौम ईमान ना लाए। तब इब्राहीम ने हिजरत का फैसला किया। वो अपनी अहलिया सारा अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल छोड़कर फलस्तीन चले गए। वो हर जगह कहते मैं अपने रब के हुक्म पर जा रहा हूं, वही मुझे रहनुमाई देगा। इब्राहीम ने दुआ की ए रब मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ने खुशखबरी दी हम तुझे एक बुर्दबार बेटे की बशारत देते हैं। वो बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश इब्राहीम और हाजरा के लिए बरकत बन गई। फिर अल्लाह के हुक्म से वो मक्का की वादी में छोड़ दिए गए जहां कोई इंसान न था। जब पानी खत्म हो गया, हाजरा परेशान हुई, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगीं। उसी वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट निकला, जमजम का चश्मा। अल्लाह ने फरमाया हम इस वादी को बाबरकत बना देंगे। एक रात इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब बार बार आया और वो जान गए ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने इस्माईल से कहा बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान जो हुक्म दिया गया है वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया, छुरे चलाई, लेकिन अल्लाह ने रोक दिया। ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक अजीम कुर्बानी रखी गई, एक मेंढा, और यूं ईद उल अजहा की सुन्नत शुरू हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे घर की बुनियाद उठाओ। इब्राहीम और इस्माइल ने पत्थर पर पत्थर रखा और कहा, ए रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। यूं खाना काबा वजूद में आया। अल्लाह